चलिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, इसमें हम लोग सेट 1 कर रहे थे। तो कल एक हम लोग सेट 1 सॉल्व किए थे, तो उसको देख लेते हैं, उसके बाद आगे वाला सेट भी हम लोग करेंगे। तो ये सेट नंबर 1 है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। फर्स्ट कर रहा है रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो याद रखेंगे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से परमानेंट मैग्नेट बनाया जाता है, कोबाल्ट, निकेल, आयरन और बहुत सारे एलॉय है। तो इसका जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? 4। क्लियर है बालक? चलिए सामने देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0। कहां होता है? मैग्नेटिक पोल्स पर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड 0 कहां होगा? तो मैग्नेटिक पोल पर होता है। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप एट द मैग्नेटिक पोल्स। तो मैग्नेटिक पोल्स पर एंगल ऑफ डिप कितना होगा? 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ। 4 नंबर द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इंटू 2l। याद है? तो ये होता है, इसका हो जाएगा एम्पियर मीटर, इसका हो जाएगा मीटर, तो ये होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो कितना होगा? ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? नेक्स्ट 5 नंबर द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन इज कॉल्ड। क्या नाम दिए थे? याद है? डिक्लिनेशन। डिक्लिनेशन दिए थे, थीटा से लिखे थे। एंगल कितना मिला था? याद है? 11.2 डिग्री। कल बताया था ना शुरू में ही। चलिए, निकेल कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल है बताइए? कोबाल्ट, निकल अभी आया था, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और इससे क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट बनाया जाता है। गलत, ये होगा ना जी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा। अच्छा, इसमें सबसे कम मैग्नेटिक नेचर किसके पास होता है? तीनों में डाई के पास। ठीक है, उससे ज्यादा पारा के पास, सबसे ज्यादा फेरो के पास। अच्छा, स्टील में और आयरन में किसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है? स्टील का। स्टील का याद रखेंगे, परमानेंट मैग्नेट, स्टील का मैग्नेटिक सुसेप्टिबिलिटी बहुत ज्यादा होता है, उसका रिटेंटिविटी ज्यादा होता है। तो स्टील ज्यादा प्रेफर करते हैं हम लोग, शायद इसमें मिल जाए। चलिए, यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ का एम्पियर मीटर होता है। ऑप्शन नंबर 3। करें व्हेन एन एमीटर इज शंटेड। एमीटर को शंट करने पे इसका मेजरिंग रेंज इंक्रीज कर जाएगा, ये ज्यादा मेजरमेंट करेगा। तो ये क्या होता है? इंक्रीजेस। चलिए, उसके बाद है डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के लिए डायमेंशन कितना होता है? तो mt इनवर्स 2 a इनवर्स 1। अब कहीं अगर L दे देगा तो L0 का वैल्यू 1 होता है। तो कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1 हो गया बालक। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर। चलिए, बियो-सॉवर्स लॉ इंडिकेट दैट द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स वेलोसिटी v प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड B सच दैट। तो आपको मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड और ये दोनों आपस में क्या होता है? अगर परपेंडिकुलर हो तो ज्यादा फोर्स मिलता है इलेक्ट्रॉन को। तो याद रखेंगे, इसमें 2-3 ऑप्शन है, जैसे B परपेंडिकुलर भी। तो याद होगा, आपको पढ़े थे FB इक्वल टू Q और क्या था? V क्रॉस B। तो अगर दोनों परपेंडिकुलर होता है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा? फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, और दोनों पैरेलल होता है तो फोर्स का वैल्यू 0। और जब तक इस पे फोर्स नहीं लगेगा बॉडी में मूवमेंट नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन कितना हम लोग लिए थे? फर्स्ट। क्यों परपेंडिकुलर क्यों लिए हैं? क्योंकि टूटेगा तो साइन 90 होगा, टूटेगा तो किसमें आएगा? साइन में आएगा, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? 1। तो फोर्स कितना आ जाएगा? तो फोर्स आ जाएगा Q V B, और यही फोर्स क्या करेगा? इसको रोटेट कराता है मैग्नेटिक फील्ड में। चलिए, तो कौन हो जाएगा? B एंड V बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि पैरेलल कीजिएगा तो 0 हो जाएगा फोर्स। नेक्स्ट, इन अ साइक्लोट्रॉन अ चार्ज पार्टिकल क्या होता है? एक्सेलेरेट होता है, बार बार एक्सेलेरेट होता है। जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक एक्सेलेरेट करेगा। याद है, इसमें 2 डीज यूज करते हैं जो कि कॉपर का बना होता है। एक है हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लगा जाता है, वो क्या करेगा? हमेशा इसका स्पीड बढ़ाते रहता है। तो क्या करेगा? अंडर गोज एक्सेलेरेशन ऑल टाइम, स्पीड अप नहीं, यही सही है। अंडर गोज एक्सेलेरेशन ऑल द टाइम, जब तक वो बाहर निकलेगा नहीं साइक्लोट्रॉन से तब तक हमेशा एक्सेलेरेट होता रहेगा।
चलिए नेक्स्ट क्या है, अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कनेक्ट करने के लिए हाई रेजिस्टेंस का रेजिस्टर सीरीज में ऐड करते हैं, जिसको इनफाइनाइट, अगर आइडियल बोलिएगा तब तो इनफाइनाइट कर लेंगे। तो हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में हाई रेजिस्टेंस का रेजिस्टर ऐड करेंगे। अब पढ़िए इसमें कहाँ है, 4 नंबर ना, हाई रेजिस्टेंस, ये 4 नंबर है। 4 नंबर क्या ये है कि हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ इट्स कॉइल। ठीक है, सीरीज में क्या करेंगे, हाई रेजिस्टेंस का यूज करेंगे कॉइल हम लोग। अच्छा, अगर कह दिया जाए कि वोल्ट मीटर आइडियल होने के लिए क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। एमीटर आइडियल होने के लिए रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, एमीटर है आइडियल होने के लिए रेजिस्टेंस क्या, 0। एमीटर में मतलब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करने के लिए जो लो रेजिस्टेंस होता है उस सीरीज में जोड़ते हैं कि पैरेलल में, पैरेलल। और अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करना हो तो आप हाई रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे, सीरीज, याद रहेगा। चलिए कितना है जी, ये 11 हो गया ना, 12 है, 12 भी हो गया, 13 पे आते हैं। चलिए 13, बियो-सावर्ट्स लॉ। तो बियो-सावर्ट्स लॉ ध्यान देंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन जब पोजीशन वेक्टर के टर्म में रखिएगा तो एक डायरेक्शन बताने के लिए आर कैप आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, हम पहले वाला लिख रहे हैं, अपॉन आर स्क्वायर, और इंटू आर कैप होता है। अब जब ये हटेगा ना तो इसके जगह पे वेक्टर आर अपॉन आर आ जाएगा। तो इसको और इसको, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, करंट को बाहर रख लीजिए, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई को बाहर कर लीजिए, स्केलर है, तो कितना होगा, डीएल क्रॉस वेक्टर आर अपॉन कितना, ये स्क्वायर था, ये कितना हो जाएगा, क्यू। अब देखिए इसमें कहीं हर जगह कैप ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ कैप होता नहीं है, यहाँ वेक्टर का सिंबल होता है। तो ऑप्शन नंबर ये 4 है ना, ऑप्शन ये 4 है, यही आपका सही है। क्लियर है बालक, देख लीजिए बुक वगैरह में, वहां पे कैप नहीं रहेगा, क्योंकि कैप रहेगा ना तो नीचे स्क्वायर नहीं, क्यूब नहीं होगा, स्क्वायर हो जाता है। हटा दे इसको। चलिए नेक्स्ट 40 नंबर, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स पैरेलल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। बताइए क्या होगा। तो ध्यान देंगे, पैरेलल कह रहा है, तो भी और बी दोनों अगर पैरेलल हो जाए तो पैरेलल के लिए एंगल तो 0 हो जाता है। तो अगर फोर्स बात किया जाए तो क्यू भी बी और साइन थीटा, तो साइन 0 डिग्री, क्योंकि आप पैरेलल बोले हैं तो साइन 0 सबको क्या बना देगा, 0। तो याद रखेंगे इस पर नेट फोर्स क्या लग जाएगा, 0। क्यों 0, क्योंकि बी और भी आपको दोनों को क्या कर दिए हैं, पैरेलल कर दिए हैं। तो याद रखेंगे पैरेलल मतलब कितना डिग्री, 0। साइन 0 क्या कर देगा, नेट फोर्स को 0 कर देगा। द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट और पावर में 1/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये जो आप लिखे हैं इसको हम लोग 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। देखो बालक, और इसके ऊपर 1/2 लिख सकते हैं क्या, ऊपर से नीचे आएगा तो माइनस खत्म। और याद रखिएगा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, बोलिए नहीं राजी। और ये स्पीड ऑफ लाइट होता है, याद रखिएगा स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब कहां दिख रहा है इसमें, कहां दिख रहा है जी, ऑप्शन नंबर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट। तो याद रखिएगा इसमें बहुत चेंज हम देखे हैं, चेंज देखें, कभी सी स्क्वायर करके वो वैल्यू पूछता है, तो स्क्वायर कीजिएगा तो ये भी तो स्क्वायर हो जाएगा। कह देगा कि 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बताइए, तो इसका रूट हटा है, इसका मतलब स्क्वायर किए होंगे तो स्क्वायर हो जाएगा इसका वैल्यू। क्लियर है, तो इतना स्क्वायर, और ये कितना 3 × 10⁸, इसका स्क्वायर करके जो आएगा रिजल्ट बताएंगे हम। तो ये याद रखिएगा, ये जो अभी यहाँ बताए हैं, क्या याद रखेंगे, 1/√म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है, कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बाकी जो चेंज करेगा आप देख लीजिए, है क्या, देखो यहाँ पे हो गया। अच्छा एक और, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि अंडर रूट में म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बताइए, अंडर रूट में म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, तो म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है वो ओम होता है। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा, ओम। निकाल भी सकते हैं आप, देख लीजिए कल कितना था हम लोग का, निकाले थे हम लोग कल 16 वाला निकाला गया था नहीं, तो याद रखेंगे इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, तो इसका वैल्यू हो जाएगा ओम। ओम किसके लिए होता है, रेजिस्टेंस के लिए होता है। चलिए डायमेंशनल फार्मूला परमिएबिलिटी बताइए,
परमिएबिलिटी का क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला मी नॉट कितना होगा बालक, ऑप्शन बताइए, mLT इनवर्स टू A इनवर्स 2। अच्छा फ्लक्स का क्या होता है, फ्लक्स का बता सकते हैं, m L स्क्वायर T इनवर्स टू A इनवर्स 1। क्लियर है? बी डॉट ए नहीं निकल जाएगा, अगर भूल जाए तो निकाल लीजिए बी डॉट ए से। बी का कितना होता है, तो एम टी इनवर्स 2 होता है और ए इनवर्स 1 होता है। एरिया है, एरिया का लेंथ स्क्वायर, तो कितना हुआ एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू ए इनवर्स 1, नहीं निकल जाएगा। चलिए 18, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इंक्रीजेस, सेंसिटिविटी इंक्रीज कर जाएगा। नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दीजिएगा, क्या बढ़ाना है जी, इट्स सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी किसका, गैल्वेनोमीटर का, निकाल के देख लेते हैं। करंट सेंसिटिविटी है ना, नहीं नाम नहीं दिया है, तो याद रखेंगे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दीजिएगा तो इसका सेंसिटिविटी भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब देखिए दो तरह का सेंसिटिविटी होता है, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट देता तो फिर हम निकालते इसका सेंसिटिविटी, लेकिन केवल सेंसिटिविटी दिया है तो इंक्रीज कर जाएगा लेंथ बढ़ाने से, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से और एक और बढ़ाने से, एरिया भी बढ़ाइएगा तो इसका सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्यों, तो हम लोग पढ़े थे, शायद आपको याद हो कि I इक्वल टू के इंटू फाई अपॉन एन ए बी, याद है, ये हम लोग पढ़े थे। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको सीधा कर लीजिए, इसको ऊपर ले जाइए, I को नीचे लेके आइए, तो ये हो जाएगा एन ए बी अपॉन के इक्वल टू फाई अपॉन आई। इसको करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं। अभी ज्यादा होने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स भी ज्यादा होना चाहिए, एरिया भी ज्यादा होना चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज्यादा होना चाहिए। क्या कम होना चाहिए, ट्विस्टिंग कांस्टेंट, कल आया था ना ये वाला। तो क्या क्या ज्यादा, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रहेगा तो आपका सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा, एरिया ज्यादा रहेगा तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा तो भी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। चलिए यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या तो टेस्ला या तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, कहाँ है जी, वेबर पर मीटर स्क्वायर। फॉर कन्वर्टिंग अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर वी नीड, क्या नीड होगा, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या नीड होगा, हाई रेजिस्टेंस। चलिए द फोर्स बिटवीन टू मूविंग चार्ज इज, दो मूविंग चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स होगा, कूलम्ब फोर्स, बोथ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों ये होगा, दोनों मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स बोथ। नेक्स्ट 22, a circular coil has 100 turns each of radius 8 centimeter and bear a current of 0.40 ampere. The magnitude of magnetic induction at the center, सेंटर पे मैग्नेटिक इंडक्शन निकाल लीजिए। 22 बनाए थे बालक, क्या क्या गिवन डाटा में क्या क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है 100, उसके बाद क्या दिया है, रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिएगा, कैसे, तो 8 इंटू 10⁻²⁻² मीटर। और कुछ दिया है, करंट दिया है, करंट कितना दिया है, 0.4 एम्पियर। क्या निकालना था हमको, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी μ0/4π, ठीक है, उसके बाद कितना 2I, क्या किसके लिए निकालना था बालक, कॉइल है कि वायर है, कॉइल है ना, तो कितना हो जाएगा इसके लिए, B इक्वल टू μ0/4π और ये हो जाएगा 2πNI अपॉन कितना होगा R। हम लोग A लिखे थे, यहाँ पे क्या है R है, तो कैंसिल हो गया तो 2 वहां दिख रहा है, तो B इक्वल टू इसका वैल्यू बता दीजिए कितना होगा, 10⁻⁻⁷। उसके बाद 2 है ये पाई, पाई का वैल्यू, पाई वाला ही आंसर है, हम लोग पाई का वैल्यू इसमें रखे हैं, देख लीजिएगा, तो देख लेते हैं इसमें आंसर में पाई कहीं नहीं ना है, नहीं, पाई का वैल्यू यहाँ पे रखना है, तो छोड़ देते हैं, लास्ट में देख लिया जाएगा, इसको 2π ही छोड़ देते हैं। चलिए उसके बाद n नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 100, I कितना है जी 0.4 अपॉन R कितना है 8 इंटू 10⁻², कैंसिल कीजिए तो कोई कट रहा है, तो B इक्वल टू 10⁻⁷। ये ध्यान देंगे, डेसिमल हटेगा तो एक 10 नीचे आ जाएगा, इसको कैंसिल करा दीजिए, 10⁻⁵, तो ऊपर कितना हो जाएगा
बी इक्वल टू 10⁻⁻5, इसके बाद 2 हो गया, पाई हो गया, 100 हो गया और 4 हो गया। नीचे कितना है, 8 है और 10 है, तो 4 2 जे 8 हो गया। अब एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, तो 5 में से एक जाएगा कितना, 4। ठीक है, तो कितना हुआ, पाई इंटू 10⁻⁻4। अब पाई का वैल्यू कितना, तो 3.14159 इंटू 10⁻⁻4 क्या निकाले थे, टेस्ला। देख लीजिए कौन है जी, यही है टी वाला। चलिए इसके बाद क्या कर रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ लूप एम इज डायरेक्टेड एट द सम एंगल थीटा विथ अप्लाइड यूनिफॉर्म इंडक्शन बी। ठीक है, इतना घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे, आपसे टॉर्क पूछा गया है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए। ये क्या होता है, m क्रॉस b, और ये टूटेगा तो किस में, साइन में। ठीक है, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी अगर पूछ देता कि मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घुमाए हैं, पोटेंशियल एनर्जी बताइए, तो अगर इसी का पोटेंशियल एनर्जी पूछता तो u इक्वल टू माइनस m डॉट बी हो जाता। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर होता है तो वो क्या होगा, डॉट। लेकिन कब, जब एनर्जी पूछता तब। अभी क्या पूछा था मेरे से, टॉर्क पूछा था, तो टॉर्क क्या होगा, तो टाउ इक्वल टू m क्रॉस b। ठीक है, b क्रॉस m मत कर दीजिएगा क्योंकि ये वेक्टर है, इसमें पोजीशन चेंज करने पे एंगल चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत, चलिए बंद कर दीजिए बालक। अब देखिएगा अगला टेस्ट में बहुत सारा